सो हेलो एंड वेलकम बैक टू DDN Moto 3। और मैं बैठा हूँ रोयासी स्टेशन पे। मैं सोच रहा था यहीं पे बात कर लेते हैं। अभी बहुत शांति वो भरा मौसम है यहाँ, मतलब काफ़ी शांति है इधर। देखो आप, थोड़ी देर में यहाँ वंदे भारत की पासिंग होने वाली है। वंदे भारत देहरादून लखनऊ वंदे भारत की, तो बस उसको देखने बैठा हूँ। खैर, लास्ट वीडियो में आपने 3000 व्यूज़ का मैंने कहा था और आप लोगों ने 5000 व्यूज़ दे दिए उस पर। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैंने ये कहा था उसमें कि अगर इस पे 3000 व्यूज़ आ गए इस वीडियो पे, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि N250 मैंने उन सारी बाइक्स को छोड़ के क्यों ख़रीदी। तो और फिर ये भी आ गया यहाँ, कुछ खाना चाहिए तो उसको चाहिए कुछ खाना। एक बिस्किट था, वही दे पाया बस, और कुछ है नहीं अभी मेरे पास। खैर, तो उसमें मैंने कहा था कि अगर आप लोग उस पर 3000 व्यूज़ दे देते हैं मेरे को, तो मैं बताऊंगा N250 क्यों ख़रीदी मैंने, ये बाकी सब बाइक्स को छोड़ के। तो बहुत शॉर्ट वीडियो रखूँगा इसको, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आप लोगों का। तो हकीकत ये है कि मेरे को एक बाइक चाहिए थी। ऑलरेडी मेरे पास एक बाइक थी पहले से, CBZ एक्सट्रीम। वो मैंने 5th हैंड खरीदी थी। तो उसका क्या था कि ना, वो थोड़ी पुरानी हो गई थी, 5th हैंड थी, और बस मेरे को ऑफिस आने जाने के लिए चाहिए थी असल में ना। तो मैं उसके अलावा भी इधर उधर घूमना चाह रहा था वो बाइक से। तो क्या हुआ कि फिर मैंने थोड़ा बजट बनाया अपना, और तब मैंने बजट बनाया अपना, और मैं चाह रहा था कि एक बाइक ऐसी हो जो मैं एक ही बार में ले लूँ, मतलब ऑन कैश या कह लो, या एक ही बार में सारी पेमेंट करो, EMI का झंझट ना रखूँ मैं। ये मेरे से भी ज़्यादा कैमरा शाय है। लो, पीछे फाटक बंद हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं फाटक बंद, और वंदे भारत आने वाली है, उसकी पासिंग आई इसमें। हाँ, तो मेरा कहने का ये मतलब था कि तो मैंने जब बजट बनाया तो सबसे पहले मेरे को चाहिए थी बस एक नॉर्मल सी बाइक चाहिए थी मेरे को, कि मैं अपने काम पे आने जाने के लिए जो मेरे लिए सही रहे। तो एन कह रहा हूँ, तो पल्सर 125 मेरा बहुत बड़ी ऑप्शन रही, क्योंकि ऑन रोड वो 1 लाख से नीचे की आ रही थी उस समय भी, जब ये GST वाला फेयर नहीं आया था, मतलब 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो 125 सीसी की थी। फिर मेरे को लगा 125 सीसी थोड़ा कम है, क्योंकि मैं जो यूज्ड बाइक चला रहा हूँ CBZ एक्सट्रीम, वो खुद 150 सीसी की है। अब फिर मैंने कहा थोड़ा और बजट बढ़ाते हैं, तो मैं गया FZ पे। FZ का हॉर्स पावर कम निकला CBZ से, तो मैंने कहा यार 150 सीसी की नई बाइक लूँ, और पुरानी बाइक से उसका हॉर्स पावर कम निकल रहा है। मतलब 12 का हॉर्स पावर तो कम है, वैसे मैं भगाता नहीं हूँ, आप भी जानते हो, लेकिन 12 का हॉर्स पावर थोड़ा कम है। कभी कभी तो मन करता ही अपना भी खींचने का, तो कम था। उसके बाद फिर मैंने देखी R15। मैं सोच रहा था लेने की, लेकिन R15 का ये था कि मैं उस पर घर वालों को भी बैठाना चाह रहा था। अगर मैं कोई पहली बाइक खरीद रहा था नई, फर्स्ट हैंड ना, तो मैं चाह रहा था कि मेरे घर वाले भी उस पर ईजिली बैठ जाए। तो R15 अभी भी मेरे को बहुत पसंद है, मतलब है ड्रीम बाइक ही है वो अपनी। लेकिन उसके साथ ये है कि भाई मैं मम्मी के साथ गया था शोरूम पे, और मैंने ये सोच रखा था जिस बाइक पे मम्मी नहीं बैठ पाएंगी वो लेंगे नहीं। तो NS का भी किसी ने सवाल पूछा था, तो NS पे जब मैं मम्मी बैठ रही थी पीछे, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। N सीरीज़ पे तो ईजिली बैठ जाते हैं मम्मी पापा कोई भी। फिर मैंने N150 देखी। उसमें क्या था, उसमें किक मिल रहा था, वो बड़ा प्यारा चीज़ लग रही थी मेरे को, नई बाइक में किक। ये पता नहीं कौन अजीब से गाने लगा रखा है रोड रोलर में। खैर, तो N150 मेरे को अच्छी लगी, लेकिन बजाज ने इतने सारे ऑप्शंस बना रखे ना, चाहे आप N सीरीज़ ले लो चाहे NS ले लो, कि आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो N150 देखी मैंने। N150 के बाद क्या हुआ, मेरे को ऐसा लगा, जब मैं 150 तक आ ही रहा हूँ, तो थोड़ा सा और बढ़ाते मैंने मार्केट में N160 देख ली थी उसी दौरान, जब मैं सोच रहा था कि इसका बजट बनाऊँ। तो 160 जो N160 थी, उसका आगे का काफ़ी बड़ा ब्रेक था, मतलब इसके मुकाबले N150 के मुकाबले, और पीछे भी डिस्क ब्रेक था। N150 में आई थिंक 2 मॉडल आ रहे थे उस समय, एक में डबल डिस्क था, एक में सिंगल डिस्क था आई थिंक। तो फिर मैंने 160 सोची। फिर मेरे दिमाग में यह आया कि जब मैं 160 सीसी तक पहुँचे गया हूँ, तो 10-12 हज़ार रुपये और लगा के मैं सीधा 250 पे आता हूँ। तो असल कारण यही था कि मैंने सीधा N250 परचेज़ की। क्यों? क्योंकि मेरे को एक बाइक चाहिए थी
जो कि मतलब मैं 9 to 5 करने वाला नॉर्मल सा इंसान हूँ। और वही है कि आपको ऑफिस जाना है, मतलब मेरे को, और आप भी जानते होंगे कि ऑफिस जाने के लिए आपको बहुत हाई एंड बाइक की ज़रूरत नहीं है, बस एक थोड़ी टॉर्क की बाइक मिल जाए वही बहुत है। ठीक है, तो ये टॉर्क बाहर ट्रैक्टर भी जनरेट कर रहा है, वहाँ परेशान कर रखा है यार। चलो, वो भी भाई अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। खैर, तो इसलिए मैंने फ़िलहाल कोई मतलब पावरफुल बाइक नहीं ली। ठीक है, तो N250 भी वैसे बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल बाइक नहीं है। टॉर्क की इंजन तो उसमें बहुत तगड़ा है। जब ऑफिस जाने के लिए आपको पिकअप की बहुत ज़रूरत होती है, सुबह सुबह आपको ट्रैफिक मैनेज करना होता है, तो मेरे को चाहिए थी पिकअप वाली, ना कि टॉप स्पीड वाली। इसलिए मैंने N सीरीज़ पर प्रेफर की। और टाइप से इसलिए भी मैंने कहा बड़ा इंजन ले लेते हैं, थोड़ा और इजीली खींचेगा। बोलते हैं ना वो, डिस्प्लेसमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं होता। और फिर मम्मी भी उस पर बैठ गई थी शोरूम में, मम्मी इजीली चढ़ गई, पापा भी बैठ गए, मतलब, और मेरी बहन भी बाइक चलाती है, तो सबको अच्छी लगी वो बाइक ना, N सीरीज़। और सबसे कमाल की बात, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ अब तक रेड कलर की गोल्डन USD शॉकर वाली पूरे डिपार्टमेंट कह लो, पूरा का पूरा जो जहाँ मैं काम करता हूँ किसी के पास नहीं हो। और इवन मेरे एरिया में वो बाइक नहीं है। NS तो आपको बहुत सारी दिख जाएंगी मेरे एरिया में। तो फ़िलहाल एक उसकी वो बनी हुई है, थोड़ी सी अभी रेयर है, तो मज़ा आता है। और कहीं आप रिश्तेदारी में चल जाओ, उन्हें लगता कोई सुपर बाइक लिया है क्योंकि आवाज़ करती है। N250 की एग्जॉस्ट नोट बहुत प्यारा है। तो बस यही कारण है, इसलिए मैंने N250 ली। ये एक छोटा सा वीडियो था कि बस। तो अभी थोड़ी देर में वंदे भारत एक्सप्रेस आने वाली है देहरादून लखनऊ, अब, और उसका भी मैं आपको इसमें वीडियो दिखा दूंगा। और अगर आपने मेरा देहरादून टू लखनऊ वीडियो देखना है बाइक का, तो उसका लिंक भी मैं ऊपर डाल दूंगा आई बटन में। होप ये वीडियो में आपको वो आंसर मिल गया हो कि भाई मैंने N250 ही क्यों ख़रीदी। और अगर आप CVZ एक्सट्रीम का वीडियो चाहते हैं उसकी ओनरशिप का, तो वो भी मैं बना दूँगा। थैंक यू नहीं, थोड़ा रुक के जाइए, अभी मैं एक ट्रेन दिखाने वाला हूँ। और ये आ रही है देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस, बड़ी सुंदर सी है, रेड कलर की। किसी दिन इसके अंदर भी जाएंगे। वैसे जब नई वाली लॉन्च हुई थी तो मैंने उस पर सफ़र किया था, दिल्ली वाली में। इसमें नहीं किया, इसमें भी करूँगा। रॉकेट की तरह गई है भाई। तो यहीं पे वीडियो करते हैं एंड। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।